हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करते हैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ जल्दी से जल्दी आकर्षित कैसे करें। इसके लिए अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। यकीन मानिए, आपको सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले नंबर 1, तो सामने वाले व्यक्ति से बात करते समय अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर रखें, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सहज महसूस कर सके। क्योंकि कई लोग होते हैं कि सामने वाले से जब बात करते हैं तो उनका बड़ा ही अजीब सा एटीट्यूड होता है, तो सामने वाले को डर लगता है बात करते हुए। इसलिए हल्की सी मुस्कुराहट रखें ताकि सामने वाला सहज हो सके। नंबर 2, आप क्या बोल रहे हो इससे कहीं अधिक महत्व इस बात का है कि आपका बोलने का लहजा कैसा है। सामने वाला व्यक्ति इस बात से अधिक प्रभावित होता है कि आप उससे कैसे बात करते हो, कितना अपनापन है आपका उससे बात करने में। तो अपनापन होना चाहिए, नाटक और बनावटीपन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बात करते समय कभी भी अपने शब्दों पर अपना नियंत्रण ना खोएं। शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलें। बोलने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि एक बार अगर मुँह से शब्द निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझ के बोलिए। नंबर 4, आप बात करते वक़्त ये जानने का प्रयत्न अवश्य करें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से कितना सहज महसूस कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, बातचीत करने में सामने वाले व्यक्ति को बोलने में बराबरी का अवसर दें और उसकी बात भी सुनें। बात बीच में काटे नहीं। कई लोगों को क्या आदत होती है, सामने वाला बोलता है उसकी बात पूरी किए बिना ही अपना बोलना शुरू कर देते हैं। कोई उधर से बोलता है, कोई उधर से, तो सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसलिए उसकी बात काटे नहीं और पूरी इंटरेस्ट से उसकी बात सुनें। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। तो उसकी बात सुनें और बराबरी का मौका दें। नंबर 6, सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी किसी बात से सहमत नहीं है तो उसके विचारों का भी आदर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके निजी विचारों से किसी और को भी सहमति हो ही। क्योंकि हो सकता है सामने वालों को आपकी बात अच्छी नहीं लगी हो और वो आपको अपना विचार रखना चाहता है, तो आपको उस पे कई लोग होते हैं कि भड़क पड़ते हैं, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति की बातों का आदर करें। नंबर 8, सामने वाला बात करते समय सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयत्न तो बिल्कुल भी ना करें। कई लोगों को आदत होती है कि सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, बात-बात में टोंट करते हैं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अपने आत्म-सम्मान का भी ध्यान रखें। और अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातों में रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो धीरे-धीरे करके उसके बारे में बात करें। उससे पूछें, उससे आप क्या करते हैं फैमिली के रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, उसको क्या शौक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बातें करिए। यकीन मानिए, ये उसे भी अच्छा महसूस करवाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 9, आप अपने संवाद का अंत किस प्रकार करते हैं, यह भी बहुत अधिक महत्व रखता है। अगर आप अपने बातचीत का या संवाद का अंत सही तरीके से करने में सक्षम हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे अगली बार मिलने में फिर से रुचि दिखाएगा। पर दिए गए जो भी विचार हैं, ये मेरे निजी विचार हैं और इसके संदर्भ में दूसरे के विचारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। आकर्षण एक ऐसा शब्द है जो आज के समय में हर कोई चाहता है या चाहती है। खुद को आकर्षित बनाना, दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना आजकल सभी को पसंद है, परंतु चाहते हुए भी कोई ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना ही करने में नामुमकिन जैसा लगता है। आकर्षण का जो ग्रह है वो शुक्र देव को माना गया है। हालांकि हमारे शास्त्रों के अनुसार शुक्र को
असुरों का देवता माना गया, परंतु यह भी सच है कि सभी सुख सुविधाएं, प्रेम, लग्जरी चीज़ें, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, सौंदर्य, आकर्षण, नाजुकता, कला क्षेत्र, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, फैशन आदि सभी शुक्र देव की ही देन है। जिस किसी का भी शुक्र ग्रह अच्छा होता है उस व्यक्ति में इनमें से कोई ना कोई गुण अवश्य पाया गया है। यह भी सच है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त में से कोई गुण अपने अंदर चाहता है तो शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। खराब शुक्र ग्रह, जिस किसी भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है वह इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है तथा उसकी पसंद उतनी अच्छी नहीं होती, या यूँ कहें कि आउटडेटेड रहते हैं ऐसे लोग। कला में भी ज़्यादा रुचि नहीं होती उन लोगों की, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, अतः इन सब की वजह से दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। कई बार तो वो अपने जीवन साथी को भी आकर्षित नहीं कर पाते। हालांकि ग्रहों की स्थिति व दशा जन्म समय के दौरान ही निर्धारित हो जाती है। ऐसे में खराब ग्रहों अथवा कमज़ोर ग्रहों से लाभ प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण होता है, परंतु कुछ आसान उपाय करने से शुक्र ग्रह आपके अनुकूल हो सकता है। उपाय है, अच्छी खुशबू वाला एक लाइट सा सेंट लें तथा जिस व्यक्ति को आकर्षित करना उसका ध्यान करें और ओम शुक्राय नमः का जाप करते हुए अपनी नाभि में, यानी नाभि साफ करने के बाद लगाएं तथा साथ इसी प्रकार से अपने दोनों अंगूठों के नीचे बने हुए पर्वत, जिसको हम शुक्र पर्वत भी कहते हैं, इनके ऊपर लगाएं। नंबर 2, अपने आप को तथा आसपास को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। रोज नहाएं तथा अपने अंदर से पसीने की अन्य कोई दुर्गंध ना आने दें। साफ कपड़े पहने, अंडरवियर बनियान में ना घूमें, टॉवल पहन के ना घूमें, फटे हुए कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, रोज शेव करें। यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को अच्छे से संवार लें। नंबर 3, घर में आए मेहमानों को सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य खिलाएं, चाहे आप सफ़ेद धागे वाली मिश्री ही क्यों न खिलाएं। नंबर 4, यदि आपके पास समय है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी का महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमो नमः। यदि अधिक समय है तथा आप पाठ करने में सक्षम हैं तो श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 5, कन्याओं का हमेशा आदर सम्मान करें तथा अपने घर की हर महिलाओं का सम्मान करें, अपनी माँ का सम्मान करें, इज्जत करें उनकी, तथा शुक्रवार के दिन उनको कोई मीठी चीज़ खिलाएं कन्याओं को। इसके अलावा सफ़ेद गाय को रोटी के ऊपर दही व चीनी रख कर भी खिला सकते हैं। और आप एक शांत व मध्यम आवाज़ में बात करें। स्वर के उचित उतार चढ़ाव अपनी आपकी आवाज़ को दिलचस्प बनाते हैं। आंखों में आंखें डालकर सहज व जिज्ञासापूर्ण बात करें। आत्मविश्वास के साथ मिले, स्वयं को बेहतर समझें, अपनी इज्जत करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, वह सदैव स्वयं से प्यार करें। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी किसी को आकर्षित कैसे कर सकते हैं आप। तो आपको हमारी जानकारी ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और नई जानकारी के लिए। और जब आप किसी से भी मिलें तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कपड़े ब्रांडेड पहने या कैसे पहने हैं, लेकिन या महंगे पहने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज। बातों को दिलचस्पी से सुने, क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है जब कोई हमारी बात ध्यान से और दिलचस्पी लेकर सुनता है, तो हमको कितना अच्छा लगता है। और अगर कोई हम किसी से बात करते हैं और वो आंखें इधर उधर करता है या इधर उधर घुमाता है, मोबाइल पे लगता है, तो कितना बुरा लगता है। तो दूसरे की बात दिलचस्पी से सुनिए, तो उसी तरह दूसरे लोगों को भी आपकी ये चीज़ काफ़ी प्रभावित करेगी। आंखों में आंखें डाल के बात करने से आपका आत्मविश्वास दिखाई देता है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आपको पसंद करें। इसके लिए अपने पहनावे, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पर ध्यान दें। चिल्ला कर बात ना करें। किसी को आकर्षित करने के लिए काफ़ी बोलना ही ज़रूरी नहीं है कि आप बोलते रहें, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। झूठ बोलने या अपनी छवि बनाने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कई लोग झूठ बोलते हैं अपने मन में, ये करता हूँ, मेरे पास ये है, वो है, ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। जो भी है हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें।
कोई व्यक्ति आपसे अपने विचार या भावनाएं या कोई प्रॉब्लम साझा करता है तो सहानुभूति दिखाएं और उसकी बात का ढिंढोरा ना पीटे और उसे महसूस कराएं कि आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। बीच बीच में कुछ हल्के से जोक छोड़ते रहेगा। हल्का और सटीक हास्य दूसरों को सहज महसूस कराता है, बोर नहीं होते और आपको आकर्षक बनाता है। हल्के फुल्के मजाक और सकारात्मक दृष्टिकोण से बातचीत को रोचक बनाएं। ये नहीं कि आप बोलते रहे, लेकिन ध्यान रखें कि सीमित और सम्मानजनक हो। बातचीत के दौरान उनकी रुचियों को जाने, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके शौक को जाने। अगर आपको भी कोई समान रुचि हो तो उस पर चर्चा करें कि मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद है, ये कलर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। समानता एक गहरा संबंध बनाने में सहायक होती है। जब आप उसको ये बोलेंगे कि अरे आपको ये अच्छा लगता है, मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो ये नकारात्मक बातें, गॉसिप, किसी की आलोचना, बुराई से बचें। क्योंकि कई लोगों को आदत होती है, जैसे मैंने या उसने मेरे को कोई प्रॉब्लम्स आई तो वो आगे जाके मजाक उड़ाता है, आलोचना करता है, बुराइयां करते हैं। तो ऐसा करना दूसरों को आपके व्यक्तित्व के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं उसकी बुराइयां कर रहा हूँ या चुगली निंदा कर रहे हैं, तो इससे आप अपनी छवि खराब करते हैं। और अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करें। इससे आपकी सकारात्मक छवि बनती है और लोग आपसे प्रभावित होते हैं। उनके साथ मिलकर अपना, अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं या अमीर हैं तो अपना अमीरीपन ना दिखाएं, उनके साथ मिलकर उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाइए, उनके साथ बैठ के उनको लगना चाहिए ये हमारे साथ बैठ के बातें कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने अक्कड़ में रहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, उनके साथ मिलकर खाइए, तारीफ करिए खाने की, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इससे वो आपसे बहुत प्रभावित होंगे। लास्ट में यही है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप जो हैं वही रहें। नकली व्यवहार, दिखावा करने से लोग वास्तविक आकर्षण महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि नकली या बनावटीपन आप करेंगे कुछ टाइम बाद तो पता चल ही जाता है लोगों को। इसलिए आप जो हैं वही रहें, बस दिखावटी ना करें, अपनी असली पहचान को बनाए रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। बस यही ध्यान रखें कि बनावटीपन कुछ नहीं होना चाहिए, जो है वही रहे। थैंक यू।